हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। अब हम ये जो वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देख रहे हैं, इसमें हमने पहले हुए लेक्चर में ही मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, ये सब कुछ कंसेप्ट जो है डिटेल में देखा है। और ये कंसेप्ट जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1, ताकि यही कंसेप्ट जो डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड वगैरह है, यही कंसेप्ट हम वेक्टर डिफरेंशिएशन में यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं, वो कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो देखते हैं क्या है कंसेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर लेंगे, ए बार हम a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और ये जो बी बार है वो हम b1i प्लस b2j प्लस b3 के, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार, ये हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार ऐसे डिनोट करते हैं। और ये जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। फिर ये जो एन कैप होता है वही क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल मीन्स क्या होता है, जनरली वो परपेंडिकुलर होता है। तो एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर मीन्स वो जो एन कैप है वो एन कैप क्या है, ए बार को भी परपेंडिकुलर है और बी बार को भी परपेंडिकुलर है। जैसे कि आप थोड़ी सी इमेजिनेशन कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये तीनों भी एक्सिस एक दूसरे के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो ए बार क्रॉस बी बार है वो क्या होता है, नॉर्मल टू दी ए बार एज वेल एज क्या होता है, बी बार होता है। हम थोड़ी देर तक ए बार क्रॉस बी बार को जब के कैप मानेंगे तो के कैप ऑलवेज नॉर्मल टू दी किसको होता है, एक्स एक्सिस को जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और जे एक्सिस के लिए जे कैप जो होता है तो वाई एक्सिस के लिए होता है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट देख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट के रिलेटेड एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप 1 होता है, उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, 0। उसी तरह जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, 0 होता है। ये जो आई जे के है यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली है, ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो है आई कैप क्रॉस जे कैप। ये क्या होता है, सीक्वेंस देखो, आई के बाद जे के बाद के आता है, तो आई बार क्रॉस जे बार या ये होता है तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब ये रिवर्स करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे, यहाँ रिवर्स करेंगे तो माइनस ऑफ जे क्रॉस आई करना पड़ेगा। उसी तरह ये सीक्वेंस देखो, जे के उसके बाद आई आता है तो ये पॉजिटिव, और माइनस के जे लिखेंगे तो ये क्या होगा फिर आई कैप। उसी तरह ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के लिए इस तरह ये पार्ट हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट के लिए कैसे होता है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं। और यही कंसेप्ट भी हमारे लिए आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट। तो जब ए बार क्रॉस बी बार जो दोनों वेक्टर है, ए बार और बी बार, ये दोनों वेक्टर आपके सामने हैं, तो ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, ए आई जे के जो है पहले रो में होता है, दूसरे रो में क्या होता है, ये जो आई जे के कोएफिशिएंट A1 A2 A3 है, और तीसरे रो में क्या होते हैं, ये जो आई जे के कोएफिशिएंट जो है B1 B2 B3 थर्ड रो में होगा। और ये 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे
तो 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद भी हमें ए बार क्रॉस बी बार का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम देना चाहते हैं। जब ए बार क्रॉस बी बार जो है उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मीन्स क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसका मॉड्यूलस लेना है तो इसका मॉड्यूलस लेंगे और नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्केलर है, इसका मैग्नीट्यूड लेने के बाद भी ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये एन कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, 1 होती है। तो मॉड्यूलस ऑफ एन कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह मिल जाएगा। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ ए बार आप यहाँ दिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए बार हम कैसे लिख सकते हैं, ए, और उसी तरह मॉड्यूलस ऑफ बी बार भी लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा। इसी तरह ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉड्यूलस हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस था उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव है। तो नॉन कम्यूटेटिव हम सिंबॉलिकली कैसे दिखा सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। लेकिन ये हमें लिखना है, तो ये लिखने के बाद ये हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नॉट इक्वल टू को इक्वल टू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस साइन देना पड़ेगा। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। तो यहाँ हम यहाँ ब्रैकेट भी देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में कर सकते हैं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 3 वेक्टर लेने वाले हैं, ए बार बी बार और सी बार। तो देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ए बार वेक्टर, बी बार वेक्टर और सी बार वेक्टर, ये 3 वेक्टर आपके सामने हैं, इस तरह दिए हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं, तो ये डिनोट इस तरह कर सकते हैं, और ये हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। ए बार डॉट, यहाँ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ ही आते हैं, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, यही हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, और बॉक्स प्रोडक्ट में ऐसे लिखते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो वेक्टर है ए बार, इसके आई जे के कोएफिशिएंट है A1 A2 A3, बी बार के आई जे के कोएफिशिएंट, सी बार जो वेक्टर है उसके आई जे के कोएफिशिएंट, और ये 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ये क्वांटिटी आपको सॉल्व करने आ जाएगी। ये बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जनरली स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा है, अब हम देखने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं, ए बार वेक्टर, बी बार वेक्टर, और जो तीसरा वेक्टर है वो क्या है, सी बार वेक्टर है। इस तरह आपको दिए हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस प्रोडक्ट है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है। ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह ले रहे हैं। तो आप यह देख सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इंटरचेंज करेंगे तो सॉल्यूशन अलग ही आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं, ए बार डॉट सी बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार डॉट सी बार, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। या तो ये दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, इससे सिंपल तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव होने के लिए क्या हो जाएगा, ये ए बार डॉट सी बार जो है वो ए बार डॉट सी बार हम नीचे ही आपको चेंजेस करके देते हैं, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा,
इसी तरह हम जो ये सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ए बार डॉट सी बार है, तो इसमें हम कम्यूटेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही कंसेप्ट जो है सी बार डॉट ए बार लिख सकते हैं। तो सी ए बी, लेकिन पहले दोनों के लिए ब्रैकेट है, दूसरे जो तीसरा है बी बार ये नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो बी बार है वो बी बार को हम कैसे करेंगे, ये बी बार को यहाँ से हम कम्यूटेटिविटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यही कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार और उसके बाद डॉट सी बार। तो ये इस तरह, ये इससे इजी सिंपल तरीका जो है ये हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ देखो सी ए बी, सी के बाद ए के बाद बी, फिर यहाँ ए बी सी, लेकिन पहले जो दोनों होते हैं उसके लिए पहले डॉट प्रोडक्ट करना है और उसके बाद ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये तीनों डॉट प्रोडक्ट है तो इसका ये जो पहली क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी सेम है और ये 0 हो जाएगा, ऐसा भी ये नहीं है कंसेप्ट। तो एकदम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ये कंसेप्ट देख सकते हैं। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसके बाद जो कंसेप्ट आता है तो एक्चुअल कंसेप्ट आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन का। तो अपने नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो देखा ही है। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन में एडिशन का रूल, सब्ट्रैक्शन का रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ये सब कुछ कंसेप्ट हमने देखे हैं। और ये जो कंसेप्ट हम लेने वाले हैं वो कंसेप्ट एकदम पैरेलल टू क्या बोलते हैं, ये जो नॉर्मल डेरिवेटिव है इसके पैरेलल ही ये कंसेप्ट है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो वेक्टर और स्केलर डिवीजन में वेक्टर आ सकता है नहीं आ सकता है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव के फार्मूले पहले हम देखते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन के, और उसके बाद हम क्या करेंगे जो इसके रिलेटेड कंसेप्ट है बाकी के एक्चुअल कंसेप्ट वो हम देखेंगे। लेकिन ये जो है वेक्टर जो है u बार, v बार और w बार मानने वाले हैं, और ये जो है स्केलर फंक्शन यस इज फंक्शन ऑफ t, ये हम स्केलर फंक्शन मान रहे हैं। मीन्स ये जो वेक्टर है इसमें ij के, यहाँ ij के हो सकते हैं और यहाँ सिर्फ क्या हो सकता है वेरिएबल, लेकिन ij के प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो देखते हैं क्या है रूल। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल तो हमें मालूम ही है। तो ये का कोई स्केलर होता है मल्टीपल में, तो ये स्केलर a है, ये स्केलर है, तो ये क्या हो जाएगा u बार ऑफ t, ये फंक्शन ऑफ t है तो उसका dy dt ऑफ क्या हो जाएगा, इसी तरह ये पार्ट हो जाएगा। अब एक बार और थोड़ा सा कंसेप्ट डीपली लेना चाहते हैं हम। जब यहाँ a बार वेक्टर होता है तो a बार वेक्टर होने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, a बार और ये u बार इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कैसे बहुत अच्छी तरह देना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। जब हम ये 2 नंबर कंसेप्ट कंसिडर करेंगे और ये जो a स्केलर है इसके जगह हम वेक्टर जब कंसिडर करेंगे, तो वेक्टर कंसिडर करने के बाद क्या होता है, तो ये वेक्टर ऐसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर इन दोनों का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जब हम ये ए बार को थोड़ी देर तो ऐसा मानेंगे, ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और u बार ऑफ t को फंक्शन ऑफ t मीन्स क्या हो सकता है, उस हिसाब से क्या मानना पड़ेगा। तो ये u बार ऑफ t हम क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा जो ये कंसेप्ट है आपको यही कंसेप्ट कैसे लिख सकते हैं, u1 ऑफ t ऐसे लिख सकते हैं हम। जनरल में कैसे भी लिखेंगे आप तो भी चलेगा,
लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। वो फिर इसके बाद जो आता है यूनिट वेक्टर, ये आई कैप, हम क्या करते हैं इसी का यूज़ करके ही वो जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो हम फटाफट हम कर सकते हैं। ये u1i प्लस u2j प्लस क्या हो सकता है u3k, लेकिन ये u1 u2 u3 क्या है, फंक्शंस ऑफ t है। तो ये u1t, फिर ये क्या हो जाएगा u2t, और ये हो जाएगा वो क्या जो हो जाएगा u3t। इस तरह ये फंक्शन ऑफ t u बार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको शायद अब मालूम ही हुआ होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना पड़ता है, ये जो a1 है और i का कोएफिशिएंट दूसरा क्या है u1t है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फिर जो a2 है और उसके बाद जो u2 है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्लस ये जो a3 है a3 का, और उसके बाद u3t जो आप देख रहे हैं इनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन यहाँ निकलने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा d/dt ऑफ, इसी तरह ये हो जाएगा d/dt ऑफ a बार, और ये इस तरह। तो ये जो कंसेप्ट है क्या है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, जो हम कंसेप्ट पहले लेक्चर में और यहाँ लिया है, वही कंसेप्ट आपको अच्छी तरह दिमाग में रखने हैं, ज़्यादा कोई करना नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं वो अच्छी तरह देखना है, ताकि ये जो कंसेप्ट है यही कंसेप्ट हम क्या करते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन में यूज़ करते हैं, ज़्यादा कोई भी हम नहीं करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो नेक्स्ट फार्मूला प्लस या माइनस के लिए हो सकता है। तो नेक्स्ट प्लस के लिए क्या हो जाता है, डेरिवेटिव, आपको शायद डेरिवेटिव का रूल मालूम ही है। हम ये 3 नंबर कंसेप्ट लेंगे, तो ये u बार प्लस v बार का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, u बार का सेपरेट डेरिवेटिव और v बार का सेपरेट डेरिवेटिव। उसी तरह यह माइनस है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर, हमें माइनस कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस के लिए दोनों एक साथ ही यहाँ दिए हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है दोनों फंक्शन का। तो डॉट प्रोडक्ट में पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, यहाँ v बार एज इट इज़, u बार का डेरिवेटिव प्लस u बार एज इट इज़ इंटू v बार का डेरिवेटिव, ये लिखा है। लेकिन ये दोनों भी क्या है, वेक्टर फंक्शन है, इसलिए हमने ये कंसेप्ट यूज़ किया है। लेकिन एक बार वेक्टर फंक्शन और दूसरा स्केलर होता है, तो ये कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो ये d/dt ऑफ ये स्केलर फंक्शन है और ये वेक्टर फंक्शन है, तो इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव स्केलर फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वेक्टर फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाता है, स्केलर फंक्शन हो जाता है। अब ये तो बात हो गई, दो वेक्टर थे और दो वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स डॉट प्रोडक्ट में थे, तो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर होते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो u बार और v बार है, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद डेरिवेटिव में यहाँ क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में पहला दूसरा जो फंक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसका प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ u बार एज इट इज़ रखेंगे और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये ऐसे रहेगा और d/dt ऑफ सेकंड का हो जाएगा, प्लस ये d/dt ऑफ पहला क्रॉस प्रोडक्ट और ये v बार t। तो ये जो u बार पहले ही चाहिए, चाहे वो डेरिवेटिव लेना है या एज इट इज़ रखना है, और v बार की टर्म सेकंड में ही क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल लिखने के बाद सेकंड ही चाहिए, चाहे डेरिवेटिव ले लो या एज इट इज़ ले लो। तो इसी तरह ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट
का जो प्रोडक्ट है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम डॉट प्रोडक्ट 3 फंक्शन का लेते हैं, तो ये 3 फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट होने के बाद ये किस तरह आपको देखने को मिल सकता है या आप देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है u बार, v बार और w बार तीनों डॉट प्रोडक्ट में है, तो ये u बार एज इट इज़, यहाँ क्या करेंगे v बार भी एज इट इज़ और d बाई डी टी ऑफ w बार। फिर हम क्या करेंगे u बार एज इट इज़, v बार का डेरिवेटिव डॉट w बार एज इट इज़, फिर d बाई डी टी ऑफ u बार, v बार और w बार एज इट इज़ है। तो सिंपल जो रूल है डेरिवेटिव का, वही सिंपल रूल हम क्या कर रहे हैं यहाँ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब 3 वेक्टर फंक्शन है तो तीनों वेक्टर फंक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो इसके रिलेटेड हम कैसे डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ करते हैं ये आपको बताएगा कंसेप्ट नंबर, ये जो हम है कंसेप्ट नंबर 8 देते हैं वो कंसेप्ट हो जाए। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप याद कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, ये पहले ये उसके बाद लिख सकते हैं, ये भी है ब्रैकेट के बाद ये पार्ट जो है ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, लिखना है तो, नहीं लिखना है तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पोजीशन चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। u बार पहले ही चाहिए, v बार उसके बाद, w बार उसके बाद थर्ड में। तो ये क्या हो रहा है u बार एज इट इज़, v बार एज इट इज़ और थर्ड में w बार है तो उसका डेरिवेटिव, फिर u बार एज इट इज़, v बार का डेरिवेटिव, w बार थर्ड में ही चाहिए, u बार का डेरिवेटिव, v बार और w बार। इसी तरह ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में फंक्शन जब होते हैं तो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जैसा फंक्शन है, तो इसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम कंसेप्ट यहाँ देखने वाले हैं। तो ये जो 9 नंबर कंसेप्ट है डी बाई डी टी ऑफ यू बार ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट है यहाँ, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यू बार, वी बार, यहाँ डब्ल्यू बार का डेरिवेटिव और यहाँ वी बार का डेरिवेटिव रख के ये क्या एज इट इज़ कर रहे हैं यहाँ। इसी तरह ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये यू बार टी जो है वो यू बार टी हम क्या कर सकते हैं यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो ये इंटरचेंज हो सकता है डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन ये दोनों का इंटरचेंज कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी इंटरचेंज होना पॉसिबल नहीं है। ये यू बार टी और ये ब्रैकेट इंटरचेंज हो सकता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ये कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रैकेट के क्वांटिटी है वो ब्रैकेट क्वांटिटी में क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल है, तो वो हम अच्छी तरह देखना चाहिए, अच्छी तरह लिखना ही चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट आता है वो लास्ट कंसेप्ट में क्या होता है क्वेश्चन का डेरिवेटिव देखते हैं। तो ये 10 नंबर कंसेप्ट जो है वो क्या है डी बाई डी टी ऑफ यू बार टी अपन एस ऑफ टी। तो ये क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये डी बाई डी टी ऑफ यू बार ऑफ टी अपॉन जब ये यू बार के जगह हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करके वी बार देते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ सकती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन का डेरिवेटिव या क्या करना पड़ेगा, क्या हो सकता है इसके डेरिवेटिव में, ये आपको मुझे बताना है।
अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं वो कंसेप्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो कंसेप्ट अभी तक देखे हमने वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना है। आपको जो अच्छा लगे बुरा लगे जो कुछ है वो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम ये जो वीडियो है आपके हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं